अस्सलाम वालेकुम। सीना सिपर न्यूज़ के साथ मैं हूँ आयशा आफरीन। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर से। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर समंदर पार पाकिस्तानी उमूर ने मुलाकात की है। मुलाकात में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए हुकूमती इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और सिफारत खानों के दरमियान रवाबित बढ़ाने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए आसानियां पैदा की हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए शिकायती पोर्टल कायम किया गया है और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के दीगर मसाइल के हल पर तवज्जो दी जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज पुरअज़्म है। शुहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान में मुकम्मल अमन वापस आकर रहेगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने आज कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया, जहां उन्हें मौजूदा मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को नए जमशुदा अजला की तरक्याती कामों पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पाक फौज, FC, लेवीज, खासादार, पुलिस, बहादुर कबाइलियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। और अब आपको खबर दें कि वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि 27 फरवरी को बिलावल इस्लामाबाद की तरफ और हम कराची की जानिब मार्च करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पीपल्स पार्टी के बल्दियाती एक्ट के खिलाफ PTI समेत तमाम जमातें कराची की तरफ मार्च करेंगी। उन्होंने कहा कि हम महंगाई को कम करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और अब आपको खबर देंगे वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास के बाद जारी करदा एलामिया में कहा गया कि दासू हाइड्रो के चीनी मुतासरीन के लिए $1 करोड़ 16 लाख की ग्रांट मंजूर कर ली गई। एलामिया के मुताबिक FBR के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई, जबकि फ्रंटियर कांस्टेबल बलूचिस्तान के हेलीकॉप्टर की मरम्मत के लिए 6 करोड़ की भी मंजूरी दी। अफगानिस्तान से चिलगोज़े की दरामद पर 45% ड्यूटी खत्म करने का फैसला किया गया, जबकि नई मर्दम और खाना शुमारी के लिए 5 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली गई। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून जज तैनात हो गई हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जज एक खातून मुकर्रर हुई हैं। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस आयशा मलिक के नाम की मंजूरी दी थी। जस्टिस आयशा मलिक पीर को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद जस्टिस आयशा मलिक से हल्फ लेंगे। और अब सिंध हाई कोर्ट से आपको खबर दें। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख का कहना है कि जिस कौम के पास लाइब्रेरी हो वो कभी ज़वाल पजीर नहीं होती। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इशाइये से खिताब करते हुए कहा कि लाइब्रेरी के क़याम का जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। हैदराबाद में जल्द लाइब्रेरियाँ कायम की जाएंगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख ने अपने खिताब में कहा कि हैदराबाद शहर के हर फर्द के लिए मेरे दिल में बेपनाह मोहब्बत है। कराची से आपको खबर दें। कराची में तूफ़ानी हवाएं चलने से मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले हादसात और वाक़यात में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सरजानी कनीज़ फातिमा सोसाइटी और औरंगी टाउन में दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हुए। जाँ बहक बच्चों की शनाख्त 7 साला अब्दुर्रहमान और 5 साला फरमान के नाम से हुई। नॉर्थ नाज़िमाबाद और शेर शाह गुलबाई के करीब पेश आने वाले हादसात में 2 अफराद जान से चले गए, जबकि गुलशन मेमार में भी दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि दीगर हादसात में 6 अफराद जख्मी भी हुए हैं। और अब आपको खबर दें कि कोरोना वायरस केसेस में इजाफे के पेश नज़र NCOC ने ज़्यादा शरह वाले तालीमी इदारों को आइंदा 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला कर लिया है, लेकिन ज़िलाई सेहत और महकमा तालीम के हुक्काम सूबाई इंतज़ामिया से मिलकर बंदिश का हतमी फैसला करेंगे। ज़राए के मुताबिक फैसले की बड़ी वजह कोरोना केसेस में बेपनाह इजाफा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 7000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक सूबे में 12 साल से ज़ायद उम्र के तलबा और तालिबात की वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है और 100% वैक्सीनेशन यकीनी बनाई जा रही है। शांगला में कूजलपुरी मोता खान के मुकाम पर होने वाली लैंडस्लाइडिंग के बायस 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 4 जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ज़राए के मुताबिक रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि मलबे तले दबे हुए 2 अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है, जबकि मरकजी शाहराह ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। शांगला में तहसील अलपुरी में लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक घर भी ज़मीन बोस हो गया, जिसकी वजह से 8 अफराद दब गए। जख्मी होने वाले अफराद को फौरी तौर पर तिब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दौरान इलाज 2 बच्चे दम तोड़ गए। रेस्क्यू हुक्काम मलबे तले दबे हुए मज़ीद 2 अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं।
شہر قائد سے آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں عالمی وبا کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 45.43% ہو چکی ہے۔ حکومت صحت کے محکمہ صحت نے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے۔ صوبائی محکمہ صحت کے مطابق حیدرآباد میں بھی کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 8.67% تک پہنچ گئی۔ صوبائی محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ حیدرآباد میں 145 افراد میں کرونا کے مثبت کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ اور کراچی مسلسل دوسرے روز بھی گرد و غبار کے طوفان کی لپیٹ میں ہے اور شہر میں تیز گرد آلود ہوائیں چلنے سے معمولات زندگی متاثر ہیں۔ شہر قائد میں آج بھی تیز ہواؤں اور گرد آلود فضا کے باعث نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ عوام کو سانس لینے میں تکلیف کا بھی سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں اس وقت 45 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گرد آلود تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور شہر کا درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق فضائی آلودگی کے اعتبار سے کراچی آج دنیا میں تیسرے اور پاکستان میں پہلے نمبر پر ہے اور شہر کی فضا میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 224 ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے طوفانی ہواؤں کے باعث آج سے شہر کا درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں جانے کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ 27 جنوری تک شہر میں سردی کی شدت برقرار رہے گی۔ اور اب خبر شامل کریں گے کھیل کی دنیا سے۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی نے کپتان بابر اعظم کو ترکش سپہ سالار ارطغرل قرار دے دیا۔ نجی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بابر اعظم میرے فیورٹ کھلاڑی ہیں، وہ ہمارے ارطغرل ہیں اور ہم ان کے سپاہی۔ پاک بھارت میچ پر ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے خلاف موقع ملا تو اچھی کارکردگی دکھاؤں گا۔ شاہد آفریدی نے مشورہ دیا تھا کہ گراؤنڈ میں اپنی بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کرو۔ سیمی فائنل پر شکست پر ان کا کہنا تھا کہ اس ہار کا بہت صدمہ ہوا، 3 چھکے لگنے پر رویا تھا۔ کوئٹہ میں موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ کوئٹہ میں گزشتہ شب سے جاری برف باری کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ آج بھی کوئٹہ میں ہلکی ہلکی برف باری کا سلسلہ جاری رہا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے زیارت، پشین، ذوب، مستونگ سمیت دیگر علاقوں میں مزید برف باری اور بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ بعض اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ زیارت میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ صوبے کا سرد ترین علاقہ ریکارڈ کیا گیا۔ قلات میں درجہ حرارت -1 جبکہ صوبائی دارالحکومت میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ شمالی وزیرستان کے علاقوں رزمک اور شوال سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ ملکہ کوہسار مری میں چند دن کے وقفے کے بعد برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا، جبکہ محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں آج سے برف باری کے لیے نئے سلسلے کی پیش گوئی کر رکھی ہے۔ آزاد کشمیر کے علاقے نکیال میں وقفے سے بارش اور اولے بھی پڑے، جبکہ پشاور میں موسلا دھار بارش نے سردی کی شدت بڑھا دی۔ ملتان، رحیم یار خان، لودھرا، حافظ آباد، کمالیہ، وہاڑی، گوجرا سمیت پنجاب میں بھی بادل خوب برسے۔ مسلسل بارش سے درجنوں فیڈر ٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے اب ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے سینہ سپر نیوز۔